आपने पढ़ा भाई करजन ने बंगाल का विभाजन किया। करजन ने बंगाल का विभाजन क्यों किया? क्योंकि उस समय बंगाली हिंदुओं में नेशनलिज्म की भावना ज्यादा थी और करजन बंगाली हिंदुओं को माइनॉरिटी बनाना चाहता है, इसलिए उसने दो भागों में तोड़ दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मुसलमान ज्यादा, हिंदू कम, तो वहां पे तो बंगाली हिंदू कैसे हो गए? रिलीजियस माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक। इधर हिंदू तो थे सारे, पर ज्यादातर हिंदू थे बिहारी और उड़िया। ज्यादातर कौन थे? नॉन बंगाली। तो नॉन बंगाली ज्यादा और बंगाली हिंदू कम। राष्ट्रवादी भावना किसमें थी? बंगालीज के अंदर। इसलिए यहाँ पर बंगाली हिंदू किस आधार पर अल्पसंख्यक हो गए? भाषा। तो यहाँ पे लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गए, वहां पे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो गई, दोनों तरफ उनको माइनॉरिटी कर दिया। अच्छा, जब करजन ने बंगाल का विभाजन किया था तो करजन के बंगाल विभाजन करने के पीछे कारण ये था, हुआ ये कि 57 की क्रांति हुई। 57 की क्रांति के नेताओं के नाम पढ़िए आप। 57 क्रांति के ज्यादातर नेता मुसलमान है। एक दिन पहले ही हमने बात की थी थोड़ी थोड़ी। 57 क्रांति ज्यादातर नेता कौन थे? मुसलमान। इसलिए अंग्रेजों को ये लगा कि मुसलमान हमारे खिलाफ है, और थोड़ी थोड़ी बात सही भी थी, क्योंकि मुसलमानों को ये लगता था कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में राज किसका था? मुसलमानों का। इन्होंने हमारा राज खत्म कर दिया, इसलिए हमारे दोस्त कौन, दुश्मन कौन है? अंग्रेज। तो उन्होंने क्रांति की, क्रांति में हरा दिए गए। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया, पकड़ के उसको रंगून भेज दिया गया, बाकी ज्यादातर को फांसी लगा दी गई। तो अब मुसलमान और नाराज हो गए अंग्रेजों से। फिर दूसरा, अंग्रेजों ने जब इंग्लिश एजुकेशन लाने का प्रयास किया तो अंग्रेजों ने कहा अंग्रेजी स्कूलों में आके पढ़ो, मुसलमान गए नहीं। हिंदू इस मामले में लिबरल पढ़े, हिंदुओं ने जाके एडमिशन ले लिए, तो हिंदू पढ़ लिए तो हिंदू नौकरी लग गए। मुसलमान पढ़े नहीं तो मुसलमान नौकरी भी नहीं लगे। अब अंग्रेज भी हिंदुओं का फेवर करते हैं, हिंदुओं को नौकरी भी मिल रही है। अंग्रेज मुसलमानों का फेवर भी नहीं करते और मुसलमानों के पास नौकरी भी नहीं है, तो मुसलमानों की स्थिति कमजोर होगी कि मजबूत होगी? तो एक बंदे आए सर सैयद अहमद खान। कौन बंदे आए? और उन्होंने अंग्रेजों को समझाया। उन्होंने दो चीजें देखी कि भाई साहब, एक तो अंग्रेज अपने खिलाफ है, दूसरा अपने पढ़ भी नहीं रहे, तो उनका दोनों काम किए जाए। ये तो अपने पढ़ेंगे, तो इसलिए स्कूल बनाया जाए, तो कॉलेज बनाए उन्होंने। एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन कॉलेज। कौन सी बनाई? बनाते हैं एंग्लो अंग्रेजी बातें सिखाएंगे, ओरिएंटल भारत की पुरानी बातें सिखाएंगे, मोहम्मदन किसके लिए? मुसलमानों के। मुसलमानों के लिए कॉलेज होगा जिसमें हमारी पुरानी बातें भी सिखाएंगे और अंग्रेजों की बातें भी सिखाएंगे। कहां पर बनाया? अलीगढ़। कहां पे बनाया? अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, उसी को तो कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज आपके। तो बना लिया वहां पे। अब वो जब कॉलेज बना लिया तो अब पढ़ने लगे, मुसलमानों को पढ़ाना शुरू किया। फिर सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों को जाग कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, हम तुम्हारे साथ है, हम भी तुम्हारे साथ में खड़े हैं एकदम, और हम तुम्हारे खिलाफ नहीं। अंग्रेजों ने क्या क्या प्रूफ है? तब सर सैयद अहमद खान ने कहा साहब, आप जब भी कोई जरूरत हो हमें याद करना। इतने में हिंदुओं ने एक पार्टी बना ली, कांग्रेस। कौन सी बना ली? और कांग्रेस बना के उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। सर सैयद अहमद खान गए, उन्होंने जाकर देख लो साहब, आप कहते रहते हो हिंदू हमारे नजदीक है, ये देख लो साहब, सरेआम गालियां निकालते हैं मीटिंग कर करके, और मैं आपके साथ खड़ा हूं। और अंग्रेजों को याद आया कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, करो सर सैयद अहमद खान। तो कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी बनाई सर सैयद अहमद खान ने, पेट्रोटिक एसोसिएशन। कौन सी पार्टी बनाई? राजभक्त सभा। कौन सी पार्टी बनाई? देखो तो पार्टी का नाम देखो, राजभक्त। राज किसका? हम उसके क्या है? तो सर सैयद अहमद खान एक सामने मोर्चा खड़ा कर लेते हैं पूरी तरीके से। और अभी तक भी अंग्रेजों को लग रहा था ठीक है, इतना ज्यादा कोई अपने कांग्रेस विरोध में नहीं। इतने में आ गया करजन। कौन आ गया? और करजन ने आके देखा कि विश्वविद्यालयों के अंदर जो युवा, उनमें राष्ट्रवादी भावना है, बंगाली हिंदू है उनमें राष्ट्रवादी भावना है। उसने कहा दोनों जगह को चल दूंगा। इसलिए 1904 में तो लेके आया विश्वविद्यालय अधिनियम। और विश्वविद्यालय अधिनियम में कहा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने का काम है, आंदोलन चलाने का काम है, और यूनिवर्सिटी मेरे अंडर काम करेगी, मैं करूंगा उतना ही काम करेगी, और कोई काम करेगी अब बंगाली हिंदुओं को। बंगाली हिंदुओं करने के लिए उसने बंगाल का क्या कर दिया? विभाजन। जब उसने बंगाल का विभाजन किया तो उसने मुसलमानों को कहा मुसलमानों इधर आओ, तुम्हारी हालत बड़ी खराब है। तुम्हें पता है कभी बंगाल में तुम्हारा नवाब बनता था और हिंदू तुम्हारे घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। एक आप हालत देखो, हिंदू पट गए, हिंदू पट के लगे नौकरियां, इसलिए हिंदू जो है कलेक्टर, तुम इनके घरों में वैसा झाड़ू पोछे करते हो, तुम्हारी हालत खराब है। मैं चाहता हूं मुसलमानों की हालत सुधरे, इसलिए मैं तुम्हें एक नया प्रांत दे रहा हूं, पूर्वी बंगाल। कौन सा प्रांत दे रहा हूं? और मेरी बात मानो, जैसे ही मैं तुम्हें नया प्रांत दूंगा पूर्वी बंगाल, हिंदू तुम्हारा विरोध करेंगे। मुसलमानों ने कहा हिंदू क्यों विरोध करेंगे? यदि हमें कोई डंकी चीज मिल रही है तो हिंदू क्यों विरोध करेंगे? करजन ने कहा मैं जानता हूं बड़े खराब लोग ये लोग, और ये पक्का विरोध करेंगे। मुसलमानों ने कहा नहीं, नहीं करेंगे साहब, आप तो दे दो हमें। और करजन ने क्या दे दिया? पूर्वी बंगाल। किसको? मुसलमानों को। और जैसे ही बंगाल का विभाजन किया, हिंदुओं ने क्या कर दिया? करजन का देख रहे हो विनोद, तुम्हारा विरोध कर रहे हैं लोग। और मुसलमानों को, अरे साहब हमें समझ में नहीं आया, इतने दिन भाई भाई समझ रहे थे इनको, ये तो बड़े खराब लोग हैं, ये हमारा विरोध कर रहे हैं। इतने में करजन का तो हो गया ट्रांसफर। करजन का हो गया ट्रांसफर।
अलीगढ़ कॉलेज चल रहा था, अलीगढ़ कॉलेज किसका है? मुसलमानों का। अलीगढ़ कॉलेज को प्रिंसिपल थे, उनका नाम था आर्चबोल्ड। क्या नाम था? आर्चबोल्ड नाम करके अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल है। और उसने स्टूडेंट्स को भड़काना शुरू किया, अरे क्या पढ़ते रहते हो क्लासों में बैठ के, आंदोलन करो। जब कांग्रेस तुम्हारे खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चला रही है, तुम भी करो यार कुछ। तो उनका सर हमें क्या करना चाहिए, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम मना गवर्नर जनरल से जाके मिलो। उन दिनों भारत में नया नया गवर्नर जनरल आया था, लॉर्ड मिंटो। कौन आया था? लॉर्ड मिंटो सेकंड। कौन आया था? लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो कहाँ है लॉर्ड मिंटो सेकंड की? शिमला बैठा है वो। गर्मी में कहाँ रहता था? शिमला। तो कहा शिमला चले जाओ तुम। इसलिए 1 अक्टूबर 1906 को, कब की बात है? किसके कहने पर? मुसलमान किससे मिलने के लिए गए? और मुसलमानों के नेता जो बन के गए थे उनका नाम था सर आगा खान। और मिंटो सेकंड ने कहा भाई साहब ऐसे पार नहीं पड़ती, हिंदुओं के पास एक खुद की पार्टी है कांग्रेस। कौन सी पार्टी है? तुम अपनी पार्टी बनाओ। तो साहब कौन सी पार्टी बनाए? मुसलमानों की पार्टी बनाओ। इसलिए नाम रखा गया मुस्लिम लीग। क्या नाम रखा गया? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906। कब स्थापना हुई? कौन सा प्रांत दिया था करजन ने मुसलमानों को? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी कौन सी थी? ढाका। इसलिए मुस्लिम लीग कहां बनाएगी? वहां के मुसलमानों में गुस्सा है तो वहीं जाके पार्टी बनाओ। तो अब सुनो, देखो सलीमुल्लाह खान ढाका के नवाब थे, पर अब नवाबगिरी तो हट गई थी। बंगाल में अंग्रेजों का शासन आ गया था, अपने घर में चुपचाप बैठे रहते थे। अंग्रेजों ने वापस समझाया कि देखो बंगाल में पार्टी बना रहे हो तो बंगाल के नवाब को साथ लेना। बंगाल के नवाब को नहीं लोगे तब तक साथ मुसलमान आपके साथ में आएंगे। तुम के पढ़े लिखे थोड़े बहुत लोग हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये गए सलीमुल्लाह खान के पास, और मुसलमानों ने सलीमुल्लाह खान को कहा कि साहब आप हमारी पार्टी बनाओ। सलीमुल्लाह खान नवाब आदमी, चिल करे अपने घर में बैठा बैठा। उसने कहा वैसा अपने तो पार्टी आज बनाए कल बनाए, क्या मतलब है, क्यों करूं पॉलिटिक्स? तो अंग्रेजों के पास गए मुसलमान के साहब, सलीमुल्लाह खान तो पार्टी बना ही नहीं रहा। तो उनका कल देख लेते हैं। बैंक से लोन लिया हुआ था सलीमुल्लाह खान का। अगले दिन आ गई अंग्रेजों की पुलिस, लो लो भंडे बाहर फेंको, उठा गए सलीमुल्लाह खान। अरे क्या हुआ साहब, आपका बैंक से लोन लिया तो मैं चुका रहा हूँ, किस्त देता हूँ ना। ना कोई किस्त नहीं है, यहाँ तो पार्टी बना, वरना घर से बाहर निकल। तो उसने कहा पार्टी बना लूंगा, पार्टी बनाऊंगा तो 14 लाख का लोन और देंगे। तो सलीमुल्लाह खान ने बनाई पार्टी, अंग्रेजों ने दिया लोन। कौन थे पहले अध्यक्ष? कौन थे? वकारुल मुल्क। क्या नाम है? फिर 1908 में इनका अधिवेशन होता है अमृतसर में। कहां पर होता है? और उसमें कह दिया गया कि सर आगा खान को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक मांग की कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। 2 वर्ड है, 2 वर्ड, दोबारा बोलो क्या वर्ड है? निर्वाचन भूल जाइए। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग। क्या होता है? अलग। निर्वाचन का मतलब मुसलमानों के चुनाव अलग होने चाहिए। मुस्लिम लीग ने क्या मांग की? मुसलमानों के चुनाव कैसे अलग? कैसे? हम्म, जिस क्षेत्र में मुसलमान, उसमें मुसलमान ही वोट दे, मुसलमान ही चुनाव लड़े, ऐसा होता है? हाँ? भारत में नहीं होता, पहले हुआ था। अब ये नरेंद्र सर ने पढ़ाया क्या आप? पृथक निर्वाचन है? बताया था? कब बताया, किसमें अच्छा पॉलिटी में बताया था। देखो मैं बताऊं होता क्या, क्यों करते हैं, क्यों करें भाई ऐसा, ऐसा क्यों किया जाना चाहिए अल्पसंख्यकों को? तो अब तो भारत में ऐसा नहीं होता, तो क्या अब अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है भारत में? फूट डालो राज करो। अंबेडकर सर ने ये मांगा था, तो क्या अंबेडकर सर फूट डालो राज करो नीति के पक्षधर थे? जिन्ना तो अब तक था ही नहीं। जिन्ना का नाम पढ़ा तूने अभी तक कहीं भी? ला यार, कोई आदमी पैदा होने वाला उसको पहले राजी कर दे है? अभी तो है ही नहीं, आगे आएगा पर राजी तो अभी कर देते हैं उसको पहले। ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ? सोचो देखे ऐसा क्यों किया, थोड़ा दिमाग चले आपका भी। पॉलिटी में पढ़ रखा है फिर तो बताना ही पड़ेगा। क्या पढ़ रखा है आपने पॉलिटी में ऐसा, मेरे को भी पता चले। हाँ? हाँ? 1931 का पूना पैक्ट क्या कहता है? अपने तो 1909 में ही चल रहे हैं, तो 31 में चला गया।
देखो मैं एक सिंपल सा बता ना, समझना बातें है ना, समझी हुई रहनी चाहिए हमेशा। अभी अपने गांव में सरपंच के चुनाव होते हैं ना। तो सरपंच के चुनाव में गांव वाले चुनाव से पहले बात करने लगते हैं इस बार सीट किसकी आएगी इस बार। फिर थोड़े दिन में पता चलता है कि ओबीसी की आ गई। किसकी आ गई? और ओबीसी में भी महिला आ गई। इसका मतलब चुनाव केवल कौन लड़ेगा? ओबीसी की महिला। और वोट पूरा गांव देगा, है ना। कई बार पता चलता है सीट आ गई एससी की। इसका मतलब चुनाव केवल कौन लड़ेंगे? एससी। और वोट, अब मान लो एससी का कोई भी भाई जो चुनाव लड़ रहा है उसको वोट तो सबसे मांगने पड़ेंगे, सबसे वोट मांगने पड़ेंगे, सबका ध्यान भी रखना पड़ेगा। वो मान लो ओबीसी वालों के पास गया, ओबीसी वालों को जाकर ओबीसी वालों मेरे को वोट देना, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ओबीसी वालों का हमारे लिए तू क्या करेगा कि मैं जीत गया ना तो तुम्हारे मोहल्ले में हेडपंप लगवा दूंगा, ऐसे कहते हैं। ओबीसी वालों का ठीक है भाई, इसको वोट देंगे, पानी की व्यवस्था ये करवाएगा आपने। वो एसटी वालों के पास गया, भाई रे मेरे को वोट देना। एसटी वालों का हमारे लिए क्या करेगा कि तुम्हारे लिए मैं लाइट लगवा दूंगा। वो जनरल वालों के पास गया कि भाई मेरे को वोट देना, जनरल वालों का हमारे लिए क्या करेगा कि तुम्हारे लिए मैं सड़क बनवा दूंगा। वो अपने एससी वाले भाइयों के पास गया कि यार मैं तो तुम्हारा ही हूं, मेरे को तो पक्के देना। तेरे क्यों दे, सामने लड़ रहा है वो भी तो एससी का ही है, हम उसको दे सकते हैं, तू ऐसा क्या करेगा? उसने मान लो और कहा कि भाई मैं तुम्हारी बच्चियों के लिए अलग से स्कूल करवा दूंगा, बच्चियों को बच्चों वाले स्कूल में जाने की आवश्यकता। सबको राजी किया, सबके लिए काम करना पड़ेगा। और यदि वो सबके लिए काम नहीं करेगा तो अगली बार जनता उसको वोट, इसलिए उसको काम करने भी पड़ेंगे। ये प्रेशर होता है। भाई कोई भी जनप्रतिनिधि काम क्यों करता है कि उसको पता है 5 साल बाद वापस जनता के बीच जाना है, और यदि काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद जनता अपने को वोट। मुसलमानों का ये कहना था, यहाँ पर मुसलमानों का ये कहना था कि ये थे कुछ कुछ सीटें पहले से थी कि कुछ सीटें ऐसी थी जहां पे मुसलमान ही चुनाव लड़ा करते थे, है ना। ये 92 से मुसलमानों ने करना शुरू कर, अंग्रेजों ने करना शुरू कर दिया था। भाई जहां मुसलमान ज्यादा है वहां पर चुनाव भी कौन लड़े? मुसलमान। पर मुसलमानों का यह कहना था कि मान लो एक गांव में वोट है 100, कितने वोट है? 100। 55 मुसलमान और 45 हिंदू। 55 कौन है? 55 मुसलमान और 45 कौन है? हिंदू। तो ज्यादा कौन है? तो चुनाव कौन लड़ने चाहिए? मुसलमान। अब मुसलमान खड़े हो जाएंगे, मान लो तीन, तीन मुसलमान खड़े हो जाएंगे, वोट हिंदू भी देंगे। वोट हिंदू भी देंगे तो कौन सा मुसलमान जीतेगा? जिसको हिंदू सपोर्ट करेंगे। तो मुसलमान तीन खड़े हो गए, कौन सा मुसलमान की जीतने की संभावना है? जिसको, हिंदुओं के भी तो 45 वोट है तो उसको हिंदुओं का मन भी रखना पड़ेगा। तो हिंदुओं के लिए कहेगा भाई तुम्हें भी मैं ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। मुसलमानों का एक कहना था कि वो आदमी जो हिंदुओं के वोट से जीत के जाता है वो मुसलमानों की बात नहीं रख पाता। बाद में मान लो वो वहां संसद में जाके कहे कि हमारे मस्जिद बनवाओ एक अच्छी सी गांव में, तो फिर हिंदू कहते हैं अगली बार वोट लेकर लेना, तेरे को बड़ी मस्जिद चाहिए। यही होगा। तो जब हिंदुओं के वोट से जीत के जाता तो हमारी बात को ढंग से रखे, वहां जाके वो ये कहे कि मुसलमानों के लिए अलग से स्कूल होनी चाहिए, हिंदू नाराज। हिंदू कहेंगे अगली बार हम तेरे को वोट है, तो खाली मुसलमान मुसलमानों की बात करता रहता रहे। और इनका कहना था कि यदि मुसलमानों की बात मुसलमान नहीं करेंगे तो करेगा कौन? इसलिए मुस्लिम लीग की डिमांड ये थी कि कुछ सीटें ऐसी होनी चाहिए जहां पे चुनाव भी मुसलमान लड़े, वोट भी कौन दे। अब जब केवल मुसलमानों के वोट से जीत के जाएगा तो उसे हिंदुओं के वोटों की आवश्यकता, तो केवल मुसलमानों की बात करेगा। और केवल मुसलमानों की बात करेगा तो मुसलमानों के हित सही जगह जाएंगे, मुसलमानों को हित जो भी है वो प्रभावित नहीं होंगे, हिंदू उनको दबा नहीं सकेंगे। इसलिए मुस्लिम लीग की मांग थी कि मुसलमानों को क्या दिया जाए? क्या दिया जाए? कालांतर में सेम बात अंबेडकर सर ने दलितों के लिए कही थी, है ना। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते ना कि साहब मुसलमान खराब थे, क्योंकि यहाँ पर अपने ये कहेंगे मुसलमान खराब थे, तब तो अपने फिर कहना पड़े अम्बेडकर सर ही खराब थे। पर हम जानते हो तो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। उस समय दुनिया में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोगों में से एक कौन थे? अम्बेडकर सर थे। उसका कारण ये था कि भाई तब तक समाज में इतनी जागृति नहीं आई थी, समाज में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। समाज में अवेयरनेस नहीं है तो बाद में समाज के मुद्दे, जो जो वंचित समाज है, जो डिप्राइव सोसाइटी है, उनके मुद्दे उठाने के लिए कोई बंदा चाहिए। उनके मुद्दे तभी उठा पाएंगे जब आदमी पर किसी बात का प्रेशर ना हो। और बंदा जब दूसरों के वोट लेके जाता है तो उसमें प्रेशर होता है, तो फिर वो मुद्दे उठा नहीं पाता। तो मुद्दे उठाने के लिए जरूरी है कि केवल उन्हीं की बात की जाए। आई बात समझ में? तो मुस्लिम लीग ने किसकी डिमांड की? अंग्रेज तैयार बैठे थे। अंग्रेजों ने कहा दो। अंग्रेजों ने, मार्ले उस समय भारत का सचिव था, कौन था? मार्ले। क्या नाम था? मार्ले। मार्ले, मार्ले ने तब कहा था कि ये चीज तो बहुत गलत है, क्योंकि आज हम ये कह रहे हैं मुसलमानों के लिए वोट अलग होने चाहिए, मुसलमानों के चुनाव अलग होने चाहिए। कालांतर में देखना यही बात मुसलमान कहेंगे देश भी अलग होना चाहिए। देश भी क्या होना चाहिए? तो मार्ले ने तब कहा था कि हम सांप के बीज बोने जा रहे हैं। किसके बीज बोने जा रहे हैं? सांप। सांप, सांप का मान लो कहीं बीज आता हो तो सांप का बीज बोओगे तो वापस क्या निकलेंगे?
फसल बेहद कड़वी होगी। क्या कहा था उसने? हम सांप के बीज बोने जा रहे हैं जिनकी फसल बेहद बिटर हार्वेस्ट होगी, बहुत गलत फसल उगाएंगे, और वो गलत फसल बाद में उगी। क्या थी वो गलत फसल? देश का विभाजन। क्या था देश का? क्योंकि यहाँ मुसलमानों ने कहा कि हमारे वोट अलग होने चाहिए, थोड़े दिनों बाद उन्होंने कहा हमारी भाषा अलग होनी चाहिए उर्दू, थोड़े दिनों बाद उन्होंने कहा देश अलग ही होना चाहिए, इस देश में पार पड़ेगी नहीं। तो देश कौन सा बना? अंग्रेजों की सरकार जो थी लंदन में, क्राउन होता सबसे ऊपर उनका, क्राउन के नीचे उनकी होती है पूरी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में होता पूरा मंत्रिमंडल। क्या बनता? मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। फिर गृह मामले देखने के लिए होम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ऐसे भारत के लिए उनका होता भारत मंत्री। कौन हुआ करता? अंग्रेजों की सरकार कहां पर होगी? लंदन। लंदन में भारत के मामले देखने के लिए कौन होगा? भारत मंत्री को बोलते भारत सचिव। भारत मंत्री क्या बोलते? या तो भारत मंत्री कहते या क्या कहते? भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते। उस समय जो भारत सचिव था वो था मार्ले। भारत सचिव कौन था? ये सब कहां बैठे हैं? लंदन। फिर वो एक गवर्नर जनरल को इंडिया में भेज देंगे। गवर्नर जनरल कहां रहेगा? इंडिया। इंडिया में उनकी राजधानी कहां थी? कलकत्ता। राजधानी कहां थी? कहां थी अंग्रेजों की राजधानी? तो गवर्नर जनरल कहां रहता? कहां रहता? 1909 में गवर्नर जनरल है मिंटो। कौन है? लंदन में भारत सचिव कौन है? कलकत्ता में गवर्नर जनरल कौन है? दोनों मिलकर सुधार ला रहे हैं, इसलिए नाम क्या है? अभी देखो, मैंने स्वदेशी आंदोलन के जब परिणाम या प्रभाव बताया, महत्व बताया, तब एक लाइन लिखवाई थी कि गरम दल के दबाव के कारण या स्वदेशी आंदोलन के दबाव के कारण अंग्रेजों को 1909 में क्या करने पड़े? उन सुधारों का नाम क्या है? अब बड़ी बात है कि सुधार क्यों करने पड़े, अंग्रेजों ने क्यों किए सुधार? लंबा टाइम बीत चुका था, कांग्रेस बार बार सुधारों की क्या कर रही थी? मांग। स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों को डर था कि स्वदेशी आंदोलन क्या हो सकता है? हिंसक। भाई जनता और उग्र हो सकती है, भाई बंगाल विभाजन से नाराज है जनता, फिर जनता ये भी कहेगा सुधार भी नहीं हुए, अब तो लठ उठाने पड़ेंगे, वरना जनता कहेगा बंगाल विभाजन जो हुआ हुआ, कम से कम सुधार तो अंग्रेजों ने कर दिए। सुधार होंगे तो नरम दल वाले अपने सपोर्ट में आ जाएंगे, मुसलमान भी अपने सपोर्ट में आ जाए, ये सपोर्ट में आ जाएंगे तो अपने गरम दल को भी दबा देंगे, क्रांतिकारी आंदोलन को भी क्या कर देंगे? तो गरम दल क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, नरम दल मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने के लिए, स्वदेशी आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए, और लंबे टाइम से जरूरत थी तो कांग्रेस की मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने कब सुधार किए? 1909। अभी मैंने समझाया कि भारत का शासन कैसे करते थे अंग्रेज। लंदन में एक मंत्री बनाते, लंदन में क्या बनाते? मंत्री। उसका नाम क्या था? भारत सचिव। उसके नीचे 15 लोगों की एक टीम हुआ करती, उसको बोलते भारत परिषद। क्या बोलते? क्या बोलते? कितने मेंबर होते? 15-15 अंग्रेज। 15-15 कौन होते? कांग्रेस एक मांग कर रही थी, कानून किसके लिए बनाते हो? भारत के लिए। बनाने वाले सारे कौन? अच्छा, हमारे लिए कानून बना रहे, हमारा एक ही आदमी नहीं। इसलिए उन गोरों को लंदन में बैठ के क्या पता चलता है कि हमारी क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है। इसलिए पहली बार इसमें कहा गया कि भारत परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ क्या पहले भारतीय सदस्य होते नहीं थे? होते थे। 1907 में अंग्रेजों ने 2 भारतीय सदस्य लिए थे। कितने लिए थे? 2 भारतीय सदस्य 1907 में लिए थे। एक का नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी। क्या नाम था? याद आया क्या नाम? कहां पढ़ा? विश्वविद्यालय अधिनियम में क्या था? हाँ? अधिनियम में सदस्य, आयोग में सदस्य। आयोग में 2 भारतीय सदस्य कौन कौन थे? जस्टिस गुरुदास बनर्जी। कौन से आयोग में? उसके अध्यक्ष कौन था? थॉमस रेले। कब बना था आयोग? 1900। अब वापस कहा 1907 में वही शहीद हुसैन बिलग्रामी जो विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे, उनको भारत परिषद का क्या बना दिया गया? सदस्य। और एक सदस्य थे केजी गुप्ता। कौन थे? तो 1907 में 2 भारतीय सदस्य लिए थे। कौन कौन? पर ये अंग्रेजों का एहसान था, लेते तो लेते, नहीं लेते तो 1909 में हमने लिखवाया कि लेना ही पड़ेगा। एक तो होगा ही भाई साहब, मैंडेटरी कर दिया गया। पहले क्या था? ऑप्शनल था, चाहो तो ले लो चाहो तो मत लो। 1909 में क्या किया गया? अनिवार्य, कंपलसरी, एक मेंबर तो आपको रखना ही पड़े। अब इंडिया में क्या होता था? इंडिया में क्या होता था? एक गवर्नर जनरल। तो इंडिया में गवर्नर जनरल के नीचे एक हुआ करती थी केंद्रीय विधान परिषद। क्या हुआ करती? क्या हुआ करती बताओ? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या हुआ करती? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय विधान परिषद। पहले इसमें मेंबर हुआ, इसमें 2 प्रकार के मेंबर होते। एक तो बोलते स्थायी सदस्य,
क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं अतिरिक्त सदस्य। एक तो एडिशनल मेंबर्स और एक कौन से होते हैं? परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर में एक तो था गवर्नर जनरल, और पहले उसमें यहां पर थे 7। कितने मेंबर और थे? 7। इसका मतलब 7 मंत्री बनेंगे। 7 क्या बनेंगे? एक गवर्नर और 7 कौन बनेंगे? मंत्री। यहां पर हुआ करते थे पहले मिनिमम 10, मैक्सिमम 16। मिनिमम कितने? 10, मैक्सिमम कितने? 6। मान लो मैक्सिमम भी ले लिए तो कितने हो गए? 16। 7 ये कितने हो गए? 23। एक ये कितने हो गए? 24। मतलब 24 लोग मिलके कानून बनाएंगे। 24 लोग मिलके, और उनको लागू कितने लोग करेंगे? इसका मतलब ये पूरी लेजिस्लेचर है, लेकिन उसकी ये एग्जीक्यूटिव है। आई बात समझ में? जैसे अब राजस्थान की विधानसभा है, राजस्थान की विधानसभा मेंबर कितने हैं बताओ? कितने मेंबर है? 200। 200 क्या काम करते हैं? कानून बनाने का। क्या काम करते हैं? पर लागू कितने लोग करते हैं? 15%। अब एग्जीक्यूटिव जो होती है लेजिस्लेचर का कितना परसेंट होती है? 15%। तो लेजिस्लेचर का 15%, 200 का 15% कितना होगा? इसका मतलब राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं? क्या वो 30 लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। लेजिस्लेचर के मेंबर होगी एग्जीक्यूटिव, पर एग्जीक्यूटिव हमेशा छोटी होती है, लेजिस्लेचर हमेशा क्या होती है? बड़ी। सेम ये लेजिस्लेचर के टोटल मेंबर कितने होंगे? 24। कितने हो गए? 24। पर लागू करने वाले ये जो होते थे ना, ये सारे लगभग सारे होते थे इंडियन। कौन होते? कई अंग्रेज भी होते, पर ज्यादातर इनमें कौन होते? इंडियन। ये जीते थे ना, ये सारे के सारे थे अंग्रेज। सारे के सारे कौन थे? मतलब इंडियन लेजिस्लेचर के मेंबर तो बन सकते हैं, पर मंत्री नहीं बनेंगे। ये बात थी। अपने अब 2 मांग है, अपने 2 मांग है। एक तो मेंबर बढ़ाओ। 24 से क्या होता है भाई साहब? इतना बड़ा देश है, 24 आदमी मिलकर कानून कैसे बना सकते हैं? तो अंग्रेजों का ठीक है, बढ़ा देते हैं। यहां मेंबर कर देते हैं 60। कितने कर देते हैं? पहले थे न्यूनतम 10 और अधिकतम 16, अब कितने कर दिए? 60। फिर हमारी एक डिमांड ये थी कि मंत्री सारे अंग्रेजी क्यों? सारे गोरे क्यों? एक आधा काला तो हो। तो अंग्रेजों का एक काला मंत्री बन जाएगा, एक काला बन जाएगा, इसलिए। ये कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? तो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। संख्या बढ़ा कितनी कर दी? उनमें स्थायी कितने थे? 9। अतिरिक्त कितने थे? 7। स्थायी 9 में एक तो कौन होता? गवर्नर जनरल। 8 कौन होते? मंत्री। अब इन 8 में एक कौन होता था? टोटल मेंबर कितने हैं लेजिस्लेचर में? 69। कितने हैं? उनमें 9 तो क्या है? मतलब 9 तो मंत्री। 9 कौन है? मैं कह सकता हूं ये कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव। ये कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और ये आपकी केवल क्या होगी? विधायिका होगी, लेजिस्लेचर हो गया। अब ये जो कार्यकारिका है, इसको बोले करते थे कार्यकारी परिषद। क्या बोलते? गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर पहले सारे के सारे कौन होते? अंग्रेज। पर यहाँ कहा गया कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर कौन होगा? कौन होगा? और जो पहले भारतीय सदस्य लिए गए थे ना, उनका नाम था एसपी सिन्हा। क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था? क्या नाम बोलो? सत्येंद्र प्रसाद। और इनको बनाया गया था विधि सदस्य। क्या बनाया गया था? क्या बनाया गया? किसको बनाया गया विधि सदस्य? क्या मतलब होता है विधि सदस्य का? कानून मंत्री। क्या होता है? मंत्री। मैंने कहा ना, ये सारे के सारे सदस्य कौन होते हैं? मंत्री। एक कृषि सदस्य मतलब कृषि मंत्री। विदेश सदस्य मतलब विदेश मंत्री। वैसे विधि सदस्य मतलब कौन है? ये विधि सदस्य पहली बार लिया गया था 1833 में। पहली बार कब लिया गया था? वो था मेकाले। कौन था? 1909 में कहा जा रहा है कि एक मेंबर कौन होगा? इंडियन। वो पहले इंडियन मेंबर कौन लिए गए थे? इनको भी कौन सा सदस्य बनाया गया था? क्योंकि उस समय ज्यादातर पढ़े लिखे भारतीय वकील ही होते थे। जो भी एजुकेटेड इंडियन होते, वो ज्यादातर कौन होते? वकील। वकील थे, वकील थे तो वकील साहब कानून आते हैं तो क्या बना दो? कानून मंत्री। वापस आओ जाओ बात, लंदन में क्या चेंज हुआ? लंदन में क्या चेंज किया? वहां क्या होती है? लंदन में होती क्या है? भारत परिषद। कितने मेंबर होते थे? उनमें एक कौन होगा? भारतीय। अब इंडिया में क्या होती है? संसद। संसद को क्या बोलते हैं यहाँ पे? केंद्रीय विधान परिषद। मेंबर कितने होंगे टोटल? 69। उनमें 9 कौन होंगे? 60 कौन होंगे? अतिरिक्त। ये 9 स्थायी, इनको और क्या बोल सकता हूं? कार्यकारी परिषद। क्या बोल सकता हूं? इसमें भी क्या कहा गया? वो पहला भारतीय कौन था? एसपी सिंह। अब ये जो अतिरिक्त है, ये क्या काम करते हैं? तो वैसे कहा तो ये गया था, ये पहली बार अतिरिक्त सदस्य लिए गए थे 1853 में। कब लिए गए? और तब से ये कह रहे थे कि ये कानून निर्माण में सहायता करेंगे। क्या करेंगे?
अंग्रेज जो भी कानून बनाते हैं, अंग्रेजों की सरकार कानून बनाती है, ये सरकार इधर वाली जो स्थायी सदस्य सरकार है वो कानून बनाती है, तो उसमें सहायता करने का काम है, अभी भी ये करे। एमएलए एमपी का क्या काम होता है? कानून बनाना। सरकार कानून बनाती है, उसमें सहायता करते हैं। पर इन बापड़ों का वास्तव में कोई काम नहीं था। इनका काम एक ही था कि जब अंग्रेज का मंत्री खड़ा होगा, अंग्रेज मंत्री खड़ा होगा, भारत में 10 स्कूल बनाएंगे, ये ताली बजा देंगे, शाबाश, वेरी गुड, थू थू, क्या शानदार प्लान लेके। एक खड़ा होता है साहब एग्रीकल्चर में करें, और जोरदार बात है, बड़ी जोरदार, केवल तालियां बजाते हैं, इनके अलावा और कोई काम है? 1892 में जब कांग्रेस ने दबाव डाल के सुधार करवाए थे, तब कांग्रेस ने कहा था इनको कुछ तो दो, रब बापड़ों को तालियां बजाते हैं कब से बैठे बैठे। तो अंग्रेजों ने पहली बार कहा था कि ये लोग खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं। खड़े होकर क्या कर सकते हैं? सवाल पूछ सकते हैं, मतलब प्रश्न पूछ सकते हैं, पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्या नहीं कर सकते? पूरक प्रश्न मतलब प्रश्न में से प्रश्न नहीं पूछ सकते। जैसे आप अभी खड़े हो और खड़े होकर मेरे को कि सर अभी आप क्या पढ़ा रहे हो? मैं कहूं भाई 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा रहा हूं। सर और इसको क्या कहते हैं? बैठ जा, बताऊं तेरे को और क्या पढ़ा कहते हैं इसको। कल खड़े हो ना, आप कहोगे सर आज बताओ क्या कहते हैं। मैंने कहा इसको कहते हैं पार्लियामेंट सुधार। आओ सर ये मार ले, चुप, एक ही सवाल, सवाल में से सवाल। अब 1909 में कहा गया सवाल में से सवाल तो पूछने दो रहे, जैसे क्या यूं कर देते हो। और इसी में पहली बार कहा गया कि अतिरिक्त सदस्य बजट पर बहस कर सकते हैं। किस पर बहस कर सकते हैं? आज दिन तक आप याद करो, अभी भी बजट आता आता, कल होगी बजट पर बहस, अभी भी होती है बजट पर। सारे बोलेंगे अच्छा है या बुरा, सारे सदस्य खड़े होंगे। ये पहली बार कब कहा गया बजट पर बहस हो सकती है? 1900। तो अतिरिक्त सदस्यों को 2 अधिकार दिए गए, क्या क्या? पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा अब मुसलमानों को राजी करना। तो मुसलमानों ने कहा कि आप क्या मांग रहे हो हमसे? मुसलमान क्या मांग रहे थे? पृथक निर्वाचन। क्या मांग रहे? क्या मतलब होता है पृथक निर्वाचन का? ऐसी सीटें जहां पे मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे, मुसलमान ही। टोटल सीटें कितनी थी? संसद में कितनी सीटें थी? 69 तो स्थायी वाले हो गए, पीछे सीटें कितनी बची? इनमें 6 मुसलमानों को दे दी गई। 60 में से 6 सीट ऐसी होगी जहां मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे, मुसलमान ही। तो मुसलमानों को क्या दे दिया गया? अभी अपने देश में क्या सिस्टम होता है? एक एक केंद्र, उसके नीचे होता है राज्य। ये होता है, केंद्र में होती है संसद, राज्यों में होती है विधानसभा, यही होता है। तो केंद्र के सदस्यों की संख्या बढ़ाई तो विधानसभा में बढ़ाओ। अंग्रेजों के टाइम में भी था, एक था केंद्र, अधिक क्या होती? विधानसभा। केंद्र को क्या बोलते? केंद्रीय विधान परिषद। क्या बोलते? तो प्रांतों को क्या बोलेंगे? प्रांतीय विधान परिषद। तो प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाती। 3 आपके बड़े प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी? मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, 3 ही हो गए। और एक आपकी यूपी है ना, इनमें की गई 50-50 मेंबर। कितने मेंबर? तो बड़े प्रांत है उनमें तो कितने करती है? 50-50-50। छोटे प्रांतों में 30-30-30। छोटे प्रांत है असम, पंजाब, बर्मा। कौन कौन से 3? असम, पंजाब, बर्मा अपना प्रांत था। बर्मा अंग्रेजों के टाइम में इंडियन, जैसे राजस्थान, जैसे मध्य प्रदेश, वैसे क्या होता? 1935 में अलग किया है। कब अलग किया है? यदि 1935 में भी ना, वो हमने मांग की अलग करो इनको, गांधी जी ने आंदोलन किया, मिची मिची आंखों अलग करो। हमारी इनकी आंखें भी आपस में मिलती, इनके साथ आंखें 4 भी नहीं कर सकते हम, इनको अलग रखो, हमारे अलग रखो। पहले अपना प्रांत था, तो असम, पंजाब, बर्मा, कितने कितने सदस्य? तो हम कहते हैं भाई साहब पहली कमी तो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट ही है। कैसे? कि जब आपने ये मान लिया कि मुसलमानों के चुनाव क्या होने चाहिए? अलग, तो आप कहीं ना कहीं ये भी मान रहे हो कि फिर मुसलमानों का देश भी अलग होना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों का देश अलग होना चाहिए, पहली बार किसी ने बात करनी शुरू की थी ना, वो थे सर सैयद अहमद खान। कौन थे? पहले पहले तो ये कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर दुल्हन की 2, फिर उनका फूट गई, इतनी सुंदर भी नहीं है। तो वो पहले आदमी थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग देश है, 2 नेशन थ्योरी। क्या दे रहे थे वो? जब आप ये कहते हो ना चुनाव अलग अलग होंगे, तो कहीं ना कहीं 2 नेशन थ्योरी कंफर्म कर रहे हो। अगर हाँ यार, जब मुसलमानों के चुनाव अलग होते हैं तो मुसलमानों का देश भी क्या होना चाहिए? फिर दूसरा, मुसलमानों को क्यों दिया सेपरेट इलेक्टोरेट? क्यों दिया मुसलमानों को? कि कहा गया मुसलमानों की जनसंख्या क्या है? कम। तो थोड़े दिनों में सिखों ने कहा हमारी तो और कम है, हमें भी तो भाई साहब, इसलिए 1919 में सिखों को देना पड़ा। थोड़े दिनों में ईसाइयों ने कहा हम तो और ही कम है, मुसलमान तो खूब है भाई साहब, तो ईसाइयों को देना पड़ा। जब आप सिखों को भी दे दोगे, ईसाइयों को भी दे दोगे, और इस प्रकार से लोगों को बांटोगे, तो इससे नेशनल यूनिटी बढ़ेगी, कमजोर होगी? कमजोर होगी। फिर एक और बड़ा इसमें बड़ा अंतर रखा गया। एक ये था कि भाई वोट, जनता में कुछ लोग वोट डालते थे ना, कुछ लोगों को यूं दिया गया था तुम वोट डाल सकते। जैसे जो कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह हुआ करते वो वोट डालते थे,
जो बोर्ड ऑफ ट्रेड व्यापारी वगैरह हुआ करते वो वोट डाला करते थे, जो नगर निगम रिपन ने नगर निगम बना दिए थे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उनके मेंबर होते वो वोट डालते थे। पर वोटिंग कैसे होती? वोटिंग ऐसे होती कि जो वोटर्स है वो किसको चुनेंगे? तो वो चुनेंगे प्रांत वालों को। वो किसको चुनेंगे? प्रांत वाले किसको चुनेंगे? सेंटर वालों को। वोटर किसको चुनेगा? प्रांत वालों को। प्रांत किसको चुनेंगे? आप ये मान लो अपने चुने एमएलए को और एमएलए चुने एमपी को। अभी तो सीधा है, अपने ही एमएलए को अपने ही एमपी। ये सिस्टम ये था कि जनता किसको चुनेगी? एमएलए। एमएलए किसको चुनेंगे? एमपी। लेकिन मुसलमानों को कहा गया तुम डायरेक्ट सेंटर के लिए वोट कर सकते हो। मुसलमानों की इच्छा सीटें छोड़ी गई थी, वो डायरेक्ट मुसलमान वोटर करते थे। ये तो मतभेद है ना कि एक जनरल वोटर है वो तो पहले वोट किसको डालेगा? एमएलए। और एमएलए वोट किसको डालेंगे? एमपी। और मुसलमानों के एमपी है उनके लिए डायरेक्ट वोट कौन डालेंगे? मुसलमान। फिर दूसरे लोग लगते भाजा हमने कौन सी मोरनी की बातें मारे, हमें भी तो ये मिलना चाहिए। तीन तो सीधे सीधे से ये कमियां होगी। कौन कौन सी कमियां? सेपरेट इलेक्टोरेट अपने आप में कमी है, क्योंकि इससे किसको मान्यता मिलती है? टू नेशन थ्योरी किसको मिलती है? द्विराष्ट्र सिद्धांत, दो देश अलग अलग होते हैं, इसको मिलती है। दूसरा, जब मुसलमानों को दिया गया तो सिखों और एंग्लो इंडियन ने भी मांग की, इसलिए हमारी राष्ट्रीय एकता क्या हुई? कमजोर। और इसमें एक जनरल वोटर में मुस्लिम वोटर में भेदभाव किया जाता था। जनरल वोटर सीधा वोट नहीं डाल सकता था, जबकि मुस्लिम वोटर था वो सीधा वोट ही डाल। अंतर है ना। फिर लोगों को ये लगता है कि इसका मतलब मुसलमानों का सरकार पक्ष ले रही, अंग्रेज मुसलमानों को क्या ले रहे हैं? पक्ष ले रहे। तो फिर हिंदू और खिलाफ होंगे तो अपने आप खाई बढ़ जाएगी हिंदू मुसलमानों के बीच। दूसरा, उनको कहा गया था, अतिरिक्त सदस्यों को कहा गया था कि तुम क्या कर सकते हो? पूरक प्रश्न पूछ सकते हो और बजट पर बहस कर सकते हो। पर अभी भी बजट पर वो वोट डिवाइड नहीं करवा सकते थे, बजट पर वोटिंग नहीं करवाते, मत विभाजन। बजट पर क्या नहीं करवा सकते थे कि भाई अब 69 मेंबर है, 69 मेंबर इंडियन मेंबर खूब सारे हो गए थे, पर फिर भी मान लो बजट गलत है और अपने सदस्य खड़े हुए बहस कर रहे हैं कि साहब गलत है, फर्जी बजट आया है तुम्हारा, तो फिर हाथ खड़े करवा लो, वोट करवा लो कि यदि बजट गलत है तो बजट दोबारा लाया जाए ना। साहब हाथ खड़े नहीं करोगे, तुम खाली गालियां निकालो। अपने वाले खाली गालियां निकालते, अंग्रेज गलत निकाल दी, हाँ वेरी गुड शाबाश, अच्छी गालियां निकाली। तुम खाली आलोचना कर सकते हो, उसको चेंज, उस पर वोटिंग। फिर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन कई मामलों में अभी भी तुम पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। जैसे डिफेंस, डिफेंस के मामले में तुम्हें प्रश्न पूछने का कोई अधिकार, पूरक छोड़ो, प्रश्न नहीं पूछ सकते तुम। और सिक्योरिटी, आप डिफेंस क्या सॉरी है, विदेशी मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी मामलों में तुम कोई भी प्रश्न, कि मान लो कोई ये खड़ा होकर कहे कि इंग्लैंड के अमेरिका के साथ करेंगे, चुप रह, तेरे मतलब की बात नहीं, पंचायती तरी कर, बाकी कोई बातें तू नहीं कर सकता। और रेलवे, रेलवे पे कोई भी बातचीत, कंपनी अंग्रेजों पे कितना कर्जा चुका दिया, इस पर कोई भी बात नहीं कर सकते तुम। तो कुछ मामलों में तो अतिरिक्त सदस्यों को प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं था। एक कमी यह है कि कितने भारतीय सदस्यों को मंत्री बनाया गया था? बस हमारा इतना डोल था कि भाई साहब 8 मंत्री और हमारा कितना, तो हम कह रहे कार्यकारी परिषद में अभी भी भारतीयों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया।